नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आज हम हल भी करेंगे, उनका रिवीजन भी करेंगे और उनका टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों, यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा आने वाला वीडियो मिलो आपको सबसे पहले। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गौमुख से, मानसरोवर झील से, यमुनोत्री से या बेरीनाग झील से? तो इसका सही आंसर है गौमुख, उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गौमुख से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2, 3, 5, 6? तो इसका सही आंसर है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सेकंड क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। सेकंड क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2625 किलोमीटर, 2725 किलोमीटर या 2425 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है 2525 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, ए या बी दोनों में? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों पर है? भागीरथी भिलंगाना, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी मंदाकिनी या भागीरथी धौलीगंगा? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और भिलंगाना। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। सेकंड क्वेश्चन, गंगा नदी को गंगा कहाँ से कहा जाता है? देवप्रयाग से, कर्णप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से या फिर नंदप्रयाग से? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग से। सेकंड क्वेश्चन, धौलीगंगा और विष्णुगंगा के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर है विष्णुप्रयाग। सेकंड क्वेश्चन, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर है नंदप्रयाग। सेकंड क्वेश्चन, अलकनंदा और पिंडर या कर्ण नदी के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर है कर्णप्रयाग। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल द्वारा एक कूपन कोड चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से आप एक आकर्षक इनाम जीत सकते हो। आज का कूपन कोड आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। रिवीजन, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गौमुख से हुआ है। गंगा नदी के भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी को गंगा देवप्रयाग से कहा जाता है। धौलीगंगा और विष्णुगंगा के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंदप्रयाग कहा जाता है और अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो अब चलते हैं रिवीजन की ओर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी कहाँ जाकर मिल जाती है या समाप्त हो जाती है?
टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों पर बनाया गया है? गंगा नदी को गंगा कहाँ से कहा जाता है? धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और पिंडर कर्ण नदी के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर